भाई वही हो गया ना जो कब से आप लोगों को समझा रहे थे। हो गई तबाही, पड़ गए ओले, फसलें तबाह हो गई किसानों की। इतने लंबे समय से आप लोगों को बार बार समझा रहे हैं और पिछले 3 साल से लगातार आपको बार बार बताया जा रहा है कि ये जो केमट्रेल ये लोग कर रहे हैं, वो जो हवाई जहाज से केमिकल छिड़क रहे हैं, उसके क्या परिणाम होंगे, किस तरीके से भारत के अंदर एक खाद्य संकट लाने की कोशिश की जा रही है, कैसे आपके देसी बीजों का नाश किया जा रहा है और किस प्रकार से आपको उन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के बीजों पे निर्भर किया जा रहा है, जिससे कि आप और किसान स्पेशली हमेशा के लिए उन पेस्टिसाइड, उन केमिकल फर्टिलाइजर्स और दूसरे केमिकल्स के ऊपर हमेशा के लिए निर्भर हो जाएगा। भाई पिछले 6 महीने से तो पूरे भारत से, शायद 6 से भी ज्यादा हो गए, पूरे भारत से जो है लगातार वीडियोस आ रही हैं, हवाई जहाज जो केमिकल छिड़क रहे हैं। और अब तो किसान भी समझने लग गए हैं, लाखों लोगों तक ये बात पहुंच रही है और उनके दिमाग में जो है अब पिक्चर बननी शुरू हो गई है। लेकिन कब तक हम लोग चुप रहेंगे? कब तक आप लोग जो है इन्हीं शैतानी सरकारों के और इन मल्टीनेशनल कंपनियों के गुलाम बने रहेंगे? कब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये वाकई में गलत हो रहा है और इस चीज के खिलाफ इकट्ठे होना होगा? भाई सारे एविडेंस आप लोगों के सामने हैं। उसकी जितनी पेटेंट की फाइल थी वो आप लोगों को हम शेयर कर चुके पहले भी, और ऐसी ऐसी चिट्ठियां निकल के सामने आ रही हैं जिसके अंदर मंत्रियों संतरियों ने कहा हुआ है कि हाँ, कृत्रिम बारिश करवानी पड़ेगी या दूसरे देशों में हुई है वैसी यहां भी करवाएं। और अखबारों में तो यहां तक की कटिंग्स आ रही है कि हाँ, इस राज्य के अंदर इस प्रकार की चीज करवा के देखी गई थी। आप लोगों को अगर अब भी समझ में नहीं आया कि ये षड्यंत्र कितना गहरा है, ये जो केमडेस्ट्रेल है और हार्प टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू बहुत बड़ा सर्वनाश होने वाला है। और अगर आप लोग इकट्ठे नहीं हुए तो तबाही होगी। भाई जो ये हवाई जहाज से केमिकल छिड़क रहे हैं उसके बहुत सारे नुकसान हैं। आप लोगों को बीमार करना तो उसका एक पहलू है, आपकी फसलों को नष्ट करना, बेमौसम बारिश, ओले, हेलस्ट्रॉम, चारों तरफ पूरे देश के अंदर वीडियोस, अखबार के अंदर खबरें, फोटोज भरी पड़ी हैं। और इतने बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं भाई, कहीं पे इतने, कहीं पे इतने बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। और किन एरियाज में? राजस्थान में, और राजस्थान के ऐसे बिहेड एरिया के अंदर जहां पे बारिश भी मुश्किल से पड़ती है, लेकिन जहां पे खेती होती है, किसान अपना जुगाड़ करके किसी प्रकार से मुश्किल से पानी पुनी लगा के अपनी खेती करता है, और उन किसानों की खेती बर्बाद हो गई है। उसी समय पे, ठीक उस समय पे जिस समय पे गेहूं कटनी थी और सरसों की फसल कटनी थी, उसी समय पे उत्तर भारत के अंदर पूरे एरिया में लगभग जो है ओलावृष्टि हुई है।
और फसलें खराब हो गई। गुजरात के अंदर, गुजरात का सौराष्ट्र हो या कच्छ हो, भाई बर्फ की चादर बिछ गई है। लोग कह रहे हैं कि स्नोफॉल हुआ है, क्या हुआ है ये। लेकिन कुछ मूर्खों को तो अभी भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब भी अगर नहीं समझे तो नुकसान तो आपको भी उठाना पड़ेगा। और अगर आपने इन बातों को आगे तक नहीं पहुंचाया तो डेफिनेटली अकेला आदमी कोई नहीं बच पाएगा। समस्याओं का निजात पाना है तो आपको इकट्ठे होना होगा और इन बातों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना होगा। अब वो केमट्रेल कर रहे हैं, मौसम आपका पूरा बदल रहे हैं, उसी समय पे पूसा जो रिसर्च सेंटर है वहां पे नए बीज आ रहे हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले वो बिल्लू गेट्स आके गया है। आपने देखा जैसे ही वो बिल्लू गेट्स आके गया उसी समय पे देश के कुछ दिनों के बाद ही उसके अंदर कॉलर ट्यून चलनी शुरू हो गई, वो बीमारी के नाम पे। और इधर आरबीआई के अंदर झटके आने शुरू हो गए, आरबीआई के भी बयान आने शुरू हो गए बैंक्स के बारे में। साथ साथ में वो पूसा में गया था और वो रोटी बना के दिखा रहा था आप लोगों को। उसने तो सांकेतिक तौर पे आप लोगों को बता दिया कि वो आपके किस चीज के ऊपर वार करने वाला है। भाई इधर मौसम चेंज हुआ, उधर दूसरे हाइब्रिड बीज आए, एक के बाद एक हाइब्रिड बीज आएगा। आपको कहेंगे कि इस बार मौसम से निजात पाने के लिए मौसम के अंदर ये वाला महीना इस बार आया नहीं है और जल्दी गर्मी आ गई है, जल्दी ठंड आ गई है, तो आपको नए बीज दिए जाएंगे। धीरे धीरे आपको प्रोग्राम किया जाएगा किसानों को कि आप लोग हाइब्रिड बीज लगा लीजिए और इन हाइब्रिड बीजों के माध्यम से आप लोगों की जो है फसल भी अच्छी हो जाएगी और आपको नुकसान नहीं होगा, आपको टाइमली फसल मिल जाएगी। ये बातें कह के आपको उन नकली बीजों पे निर्भर कर देंगे और उन बीजों को उगाने के लिए आपको केमिकल फर्टिलाइजर और जो उसमें बीमारियां पहले से उनके अंदर डाल रखी उन लोगों ने, उसके लिए आपको वही पेस्टिसाइड छिड़कने पड़ेंगे केमिकल वाले। उनसे आप भी बीमार होंगे, आपकी धरती भी खराब होगी और साथ साथ में जो है जो पशु उसको खाएंगे वो पशु भी खराब हो जाएंगे, उनमें बीमारियां आएंगी। फिर उन पशुओं से जो दूध निकलेगा वो भी नुकसान करेगा। वो फसलें जब बाजार में पहुंचेंगी उसको जब इंसान खाएंगे तो उनको भी 36 तरह की बीमारियां आएंगी और फिर वो बीमारियां लेके उन्हीं बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मेडिकल जो बड़े बड़े कारखाने कत्ल खाने खोल रखे हैं उसके अंदर पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचेंगे तो भी उन्हीं लोगों को फायदा है, क्योंकि पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां भी वही हैं, दवाई कंपनियां भी वही हैं और हॉस्पिटल बनाने वाली भी कंपनियां वही हैं। और वहां जाके भी आपको वो बीमार करेंगे और फिर आप दोबारा से हो जाएंगे। तो ये खेल जो है तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप लोग समझ नहीं जाएंगे पूरे खेल को और आप लोग अपने जैसे अपने अपने एरिया के अंदर 500-500 लोग और नहीं खड़े कर देते हैं, तब तक ये मामला बंद होने वाला नहीं है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन दुख की बात तो है ये, लेकिन एक इसमें थोड़ी सी खुशी की बात जो मुझे महसूस होती है वो ये कि अब लोगों को समझ तो आने लग गया है। अब किसान भी कुछ जो है इसके बारे में समझने लग गए हैं, आवाज उठाने लगे हैं। हम लगातार समझा ही रहे हैं, हर एक लेवल पे बात पहुंचा रहे हैं और आम जन भी, उनका ध्यान भी इस मोबाइल से हटके अब आसमान की तरफ हो गया है। वो देखने लग गए हैं कि आसमान में कुछ छिड़काव हो रहा है और वो लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन आपके इन्हीं बातों को देखकर
उन षड्यंत्रकारियों ने आगे और षड्यंत्र स्टार्ट कर दिए हैं। अभी वो लोग कुछ नए यूट्यूबर्स को जो है, जो उन्हीं के काम आगे बढ़ाने के लिए उनको पैसा देंगे, उनको झूठी सच्ची रिसर्च पकड़ा के कहेंगे कि आसमान में जो केमिकल छिड़का जा रहा है वो तो कभी कभी हवाई जहाज जो है अपना ईंधन उसका जो होता है एक्स्ट्रा वो गिरा देते हैं। या वो कहेंगे कि ये कॉन्ट्रेल है जो कि कंडेंसेशन ट्रेल होती है। मैं आपको उसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि कंडेंसेशन ट्रेल और कैम डैश ट्रेल, कैम ट्रेल में क्या डिफरेंस है। उसके लिए आप जानना चाहते हो तो पुरानी वीडियोस देख लीजिए। तो आपकी फसलों को नष्ट करना, आप लोगों के खाद्य के भंडारण जो हैं उनको कम करना, आप लोगों को बीमार करना। देखिए, एक ही दिन के अंदर कभी 14 डिग्री टेम्परेचर जाता है और कभी 32 डिग्री टेम्परेचर आता है। तो आप खुद सोचिए कि जो एक कांच का गिलास है या कोई बॉटल है, अगर आप उसको एकदम से इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर अप डाउन करेंगे तो क्या होगा उसके साथ? भाई लाजमी है वो चटक जाएगा। और वैसे ही आप लोगों के शरीर खराब होंगे। आप लोगों को इस समय पे खांसी, जुखाम, बुखार और अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी। ये लोग सारी बातों को डाल देंगे पोल्यूशन के ऊपर, और पोल्यूशन पे बात डालने के बाद पोल्यूशन के नाम पे आपकी गाड़ियों को बैन कर देंगे, आपका चलना फिरना बैन कर देंगे। आपको कहेंगे कि आपके तंदूर जो हैं वो धुआं छोड़ते हैं, तो जितने भी आपके ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके अंदर तंदूरों को बंद करवा दिया जाएगा। घरों के अंदर चूल्हे बंद करवा दिए जाएंगे और आपको एलपीजी गैस पे निर्भर कर दिया जाएगा। वही एलपीजी गैस जो 300 रुपये से चढ़कर 1200 रुपये पहुंच चुकी है और आगे और बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो कहेंगे आपके इलेक्ट्रिक वाले, आप इंडक्शन वाले ले लीजिए। और हर चीज को धीरे धीरे पूरा सेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल करते जाएंगे। जैसे एलपीजी है तो एलपीजी की पाइपलाइंस बिछ रही हैं और उसके मीटर लग रहे हैं, यानी कि जब चाहे जब मन करे डिजिटल मीटर लगे हुए होंगे तो वो एलपीजी भी आपकी जो है, अगर आपने सरकार के खिलाफ बोला या किसी सिस्टम के खिलाफ बोला तो वो भी आपकी रोक दी जाएगी। तंदूर आपके बंद कर ही दिए, चूल्हे आपके बैन कर देंगे ये लोग। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा एक कंट्रोल जो है वो लेके आ रहे हैं लोग। और जो लोग मूर्ख हैं उनको समझ में आएगा नहीं, या उन लोगों को 2-4 ऐसे यूट्यूबर्स की वीडियो दिखा दी जाएगी जो बातों को घुमाएंगे और कहेंगे कि हाँ ये तो वर्षा होनी चाहिए इस प्रकार से या करवानी चाहिए, या फिर वो कहेंगे कि ये वर्षा नहीं है, ये केमिकल नहीं है, ये तो एक प्रकार का उसका जेट के पीछे जो कॉन्ट्रेल बनती है वो है, या फिर जेट फ्यूल जो उनको छोड़ना पड़ता है कभी कभी, वो चीज है कि एयरप्लेन का वजन बढ़ जाता है। इस प्रकार की बातों से आपको घुमाएंगे। लेकिन ये निर्भर आप पे करता है कि आप बातों को गहराई से समझते कि नहीं समझते। साथ साथ में आने वाले कुछ समय में आपको टीवी, अखबारों और फिल्मों के माध्यम से इस प्रकार के सीरियल्स, मूवीज दिखाई जाएंगी जिसमें कहा जाएगा कि हाँ इस प्रकार से केमिकल छिड़कने चाहिए। और सीधी सीधी आपको फोटोज भी दिखाई जाएंगी जिसमें वो केमिकल दिखेगा आपको पीछे, हवाई जहाज के पीछे। इसका मूल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप लोगों को प्रोग्राम करना, आप लोगों को साइकोलॉजिकली प्रिडिक्टिव प्रोग्राम करना कि आप लोग आवाज ना उठाएं और आप लोगों को ये चीज़ नॉर्मल लगे। ये इन लोगों का उद्देश्य है। और साथ साथ में ये लोग अपनी कॉन्शियस को भी क्लियर करते हैं, क्योंकि ये लोग साफ साफ आपको चीज़ें बता देते हैं और उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि हमने इनको सारी बात बता दी तो हमें कोई मतलब दुष्कर्म नहीं किया, हमने अपना जो कर्म था वो अपना कर लिया और सामने वाले को सारी बातें बता दी हैं। उसके बाद भी अगर वो उन बातों में फंसता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये लोग कर्मा में भी मानते हैं, कर्म की थ्योरी में। इसीलिए ये लोग आपको इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन आप मूर्खों की तरह बात नहीं समझ पाते। तो ये कमी आपकी है उसके अंदर। आने वाले समय में
आप लोगों के जो हैं जीएमओ बीज लेके आ रहे हैं ये लोग। सरसों के अंदर जीएमओ बीज ऑलरेडी जो है इन्होंने अलाउ कर दिए। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों आएगी तो उसके माध्यम से भी लोग बीमार पड़ेंगे। तो बात सोचने वाली ये है कि अगर ये कैम डैश ट्रेल नहीं रुकी तो इसके बहुत नुकसान होने वाले हैं। और वायुमंडल तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो दूसरे वेपन्स हैं जैसे कि आपका हार्प टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये लोग अर्थक्वेक भी लेके आ रहे हैं। इसलिए पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है और ये चीज़ होने वाली है। तो उन वेपन्स का इस्तेमाल करके अर्थक्वेक लेके आना, फिर किसी प्रकार का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा देना आपदा प्रबंधन का, जिसके माध्यम से आपके सारे अधिकार, आपके सारे कानून, आपके सारे जो फ्रीडम था उसको बचा कुचा उसको खींच लिया जाएगा और एक एब्सोल्यूट कंट्रोल वाली गवर्नमेंट का रूल लगा दिया जाएगा, जैसा कि आपने पिछले 3 सालों में महसूस किया। जो 2 साल लगातार चला उसके बाद जो लड़ाई लड़ी आप जानते ही हैं। और आप लोगों को कहा जाएगा घरों में बंद हो जाइए, या आप ही की सेफ्टी के नाम पे आप ही के डंडे मारे जाएंगे। बीमारी का जो खेल जो है वो दोबारा से कॉलर ट्यून के माध्यम से स्टार्ट हो गया है और दोबारा से जो है लोगों को वो मुंह पे मुखौटे के जो हैं वो बैनर्स दिखाए जा रहे हैं अखबारों में, टीवी में। और इस प्रकार से जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो लगातार रिकमेंडेशंस जनरेट करना शुरू कर रही हैं कि हाँ ये तो लगाना पड़ेगा, इसको मैंडेटरी कीजिए। शुरुआत में चालान नहीं काटेंगे, लेकिन जब थोड़े लोग उस बात को कंप्लाई करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे वो चालान पे आ जाएगी बात। तो आपका गलत चीज़ों को सपोर्ट करना, गलत चीज़ों के खिलाफ ना बोलना, ये सबसे ज़्यादा घातक है। तो अगर आप नहीं बोले तो दोबारा से आपको वही सब झेलना पड़ेगा, जैसा कि पिछले 2 सालों के अंदर आपने देखा। 2020 से लेकर 2021 के अंदर आपने जो सारी चीज़ें देखी हैं, और आज हम 2023 में हैं और आज भी इनका ये तमाशा जो है ख़त्म नहीं हो रहा है। आप लोगों के काम धंधे फिर बर्बाद किए जाएंगे। आपने देखा कैसे चैट जीपीटी के बारे में बात हो रही है कि चैट जीपीटी के माध्यम से सारी नौकरियां चली जाएंगी। तो ये तो होना है। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ज़बरदस्ती आप लोगों की सारी नौकरियां लेके जाना, सारे काम धंधे, इवन कृषि जो है वो भी रोबोट्स के माध्यम से करना, और आप लोगों को जो है 15 मिनट सिटीज़ के अंदर ट्रैप कर देना। ये इन लोगों का मूल ऑब्जेक्टिव है। और 15 मिनट सिटीज़ से बाहर निकलने के लिए भी आपको जो है आईडी, पासवर्ड, आपका फेस स्कैन, आपका क्यूआर कोड और इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो खेल बहुत बड़ा है, लेकिन अभी लोग समझने लगे हैं और आप में से बहुत सारे लोग समझ रहे हैं इस बात को। यही कारण है कि वो लोग एक के बाद एक आपको साइकोलॉजिकली डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको दूसरी बातों में लगाएंगे। कोई और कहीं पे कुछ उपद्रव करके दिखा देंगे, कहीं पे दंगे करवा देंगे, या इस प्रकार की कोई भी चीज़ करवाई जा सकती है जिससे आप लोगों का सही बात पे ध्यान ना जाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग डेली वो जो कैम डैश ट्रेल्स हो रही हैं उनकी वीडियोस डेली बनाइए। उन वीडियोस में बताइए कि हाँ मैं इस जगह से बोल रहा हूँ और ये इस समय पे ये केमिकल छिड़का जा रहा है। उसमें पूरी बात बताइए, अपना नाम बताइए, ताकि वो सब चीज़ें जो हैं काम आएंगी आगे। सरकारें जवाब नहीं दे रही इन बातों के लिए, क्योंकि वो सब जो हैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, और इसी को कहा जाता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो ये उनकी इजाज़त के बिना हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आने वाले समय में आपको प्रोग्राम किया जाएगा, अभी भी किया जा रहा है। तो ये खेल चलता रहेगा, लेकिन तभी तक चलेगा जब तक आप ना बोलना नहीं सीखेंगे। आप एक बार ना बोलना सीख जाएंगे और आपके जैसे लोग और हो जाएंगे तो ये लोग पीछे हट जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप लोग किस तरीके से बातों को पहुंचाते हैं, कैसे आप लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं, और कैसे जनता के सरकार होने के अधिकार को समझते हैं। साथियों, मैं समझता हूं कि आप लोगों तक बहुत सारी बातें पहुंच रही हैं, आप समझ भी रहे हैं, और
एक ज़रूरी बात इसमें लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो ऑपरेशन ब्लू बीम है इसको भी समझना शुरू कीजिए, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू बीम के माध्यम से ही ये लोग आपको आसमान के अंदर कुछ ना कुछ आकृतियाँ दिखाएंगे। कोई भगवान, अल्लाह, गॉड कुछ भी दिखा सकते हैं, और उसी के माध्यम से दंगे फसाद भी करवाए जा सकते हैं। और इस पूरी चीज़ को करने के लिए उनको एक स्मोक स्क्रीन चाहिए, और वो स्मोक स्क्रीन होगी इस कैमडैश ट्रेल से। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये कैमडैश ट्रेल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पूरे न्यू डैश वर्ल्ड ऑर्डर वाले खेल के अंदर, और ये एक सेंट्रल पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। अगर इसको नहीं रोक पाए तो किसान की खेती बर्बाद होगी, आप लोग बीमार होंगे, आप लोगों के बीज खराब हो जाएंगे, और आप लोगों को ऊपर जो कुछ ना कुछ दिखा के उससे आप लोगों को गुमराह किया जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं इस कैमडैश ट्रेल की वजह से होंगी। और कोई व्यक्ति अगर आपको ये कहता है कि कोई अल्लाह, भगवान, गॉड या कोई आएगा आपको बचाने के लिए और आप उसका इंतज़ार कीजिए और वही सब कुछ करेगा, या कोई अवतार आएगा, तो ये या तो वो खुद मूर्ख है, उसको पता नहीं है पूरी बातों का, और वो पूरा खेल नहीं समझ पा रहा है। मैं किसी भगवान या ईश्वर के होने के अस्तित्व को नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन वो भगवान, ईश्वर आपको ये नहीं कहता है कि आप चुपचाप जो है हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। तो जो व्यक्ति आपको कहता है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए और सिर्फ और सिर्फ एक राग जपते रहिए और अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, तो वो व्यक्ति आपको गुमराह कर रहा है कहीं ना कहीं। आप लोगों को ये समझना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए कि जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो समस्या सॉर्ट आउट नहीं होगी। साथियों, इस वीडियो को आप, अगर आपको लगे इम्पॉर्टेंट है और आपको बात समझ में आ रही है, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, और डाउनलोड करके भी आप शेयर कर सकते हैं। नमस्ते, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।